अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जो इस इंडिकेट का लेक्चर सीरीज़ फ़िज़िक्स का नोट्स ट्रिक एमसीक्यूज़ कंसेप्ट का मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारे साथ सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोगों ने उसमें कूलम लॉ का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। एक से पहला जो लेक्चर था वो हमने कर लिया था। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको लाजमी तौर पर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह प्रिसाइज नोट्स एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, ट्रिक्स की फॉर्म में, कंसेप्ट की भी आपको उसमें पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद जो आपको कूलम लॉ का लेक्चर, इंशाल्लाह कूलम लॉ के रिलेटेड ये लेक्चर कूलम लॉ इसमें कंप्लीट भी होगा। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपको हर तरह का कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आपने ये लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया, अगर आपने इसको फुली पहले से आखिर तक देख लिया। इंशाल्लाह मैं भी इंसान हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर कोई कमी बेशी है वो अभी ख़ुद भी इससे पूरा कर सकते हैं। अगर हो सकता है मुझसे भी कमी बेशी हो सकता है, तो इसलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको इंडिकेट के नोट्स, ट्रिक, एमसीक्यूज़ और कंसेप्ट इंशाल्लाह पूरी तरह से मिल जाएंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये कूलम लॉ का स्टार्ट किया था। कूलम लॉ को यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको देखने के बाद इंशाल्लाह कूलम लॉ के रिलेटेड हर तरह का कंसेप्ट, नोट्स, ट्रिक्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले कूलम लॉ कल हमने क्या पढ़ा था कि कोलम्बिक फोर्स, कल यहाँ तक पढ़ा था कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सही है। कोलम्बिक कॉलम लॉ को यहाँ तक ड्राइव किया था। हमने कहा था कि कॉलम फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब कोलम्बिक फोर्स या कॉलम फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और कोलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फोर्स रेडियस जो डिस्टेंस का है वो इन्वर्स रिलेशन है। फोर्स और डिस्टेंस का है रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स से फिर स्क्वायर का है। डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए मैंने लिखा इन्वर्स फिर स्क्वायर लॉ। हमारे साथ इन्वर्स फिर स्क्वायर भी लिखा है और लॉ भी लिखा है। जो हमारे साथ कॉलम लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि जो कोलम्बिक फोर्स है वो इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये हमारे साथ सोर्स चार्जेस है, टेस्ट चार्जेस नहीं है, सोर्स चार्जेस है। ये हमारे साथ सोर्स चार्जेस है। सोर्स चार्जेस वो चार्जेस होती है जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। और टेस्ट चार्जेस तो वो चार्जेस है जो हम किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं। तो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये सोर्स चार्जेस है। कोलम्बिक फोर्स, अगर आपसे कोई भी पूछे, कोलम्बिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्जेस, तो आप लाजमी सी बात है आप टेस्ट चार्जेस पर लगाएंगे। अगर आपको पता नहीं था तो आप लगाएंगे, मगर आपने नहीं लगाना है। कोलम्बिक फोर्स डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस। ये सोर्स चार्जेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए अगर हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस ज़्यादा होगा तो फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस कम होगा तो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स भी कम होगा। और कोलम्बिक फोर्स अगर और रेडियस के साथ हमारे साथ क्या, वो इन्वर्स रिलेशन है। मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स F है। अगर हमारे साथ Q1 भी 4 कूलम और Q2 भी 4 कूलम होगा, तो जितना अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उतना कोलम्बिक फोर्स भी इन दोनों चार्जेस के दरमियान ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Q1 और Q2 का 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। अगर मैं लेता हूँ Q1 को 8 कूलम और Q2 को भी 8 कूलम लेता हूँ तो उनके दरमियान फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, Q1 और Q2 क्या आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। तो फोर्स भी इसके दरमियान इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फोर्स भी इसके दरमियान इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्जेस बढ़ रहा होगा तो उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा इन दोनों चार्जेस के दरमियान। तो फिर यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है, कॉलम लॉ फॉलो। कॉलम लॉ फॉलो किस चीज़ को फॉलो करता है कॉलम लॉ, हमारे साथ कॉलम लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ, नंबर बी डायरेक्ट लॉ, नंबर सी बोथ, नंबर डी नन। अब इस एमसीक्यू को मैंने यहाँ पर समझा दिया कि कॉलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो कॉलम लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्स रिलेशन है कोलम्बिक फोर्स का और फिर स्क्वायर है, स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कोलम्बिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है फिर स्क्वायर का। फिर हमारे साथ कॉलम लॉ एक हमारे साथ एक क्वांटिटेटिव लॉ है। इसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिवली तौर पर
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और फोर्स को देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव मेयर कर रहे हैं, सही है, क्वालिटेटिव ला ये नहीं है। चार्जेस की मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को मेयर कर रहे हैं कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो इसलिए हम क्वांटिटेटिव मेयर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉलम लाइन में, तो इसलिए ये हमारे साथ एक क्वांटिटेटिव ला है, इसको आपने याद रखना है, स्क्रीन में पूछा जा सकता है। ये हमारे साथ कोई क्वालिटेटिव ला नहीं है। कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ जो फार्मूला था कोलम ला का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारे साथ के किसके बराबर है, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 5 ई नोट। तो के की जगह आप लिखो 1 डिवाइडेड बाई 4 5 ई नोट। उसी तरह Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कॉलम लॉ को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ई नोट हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू हमारे साथ 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -12। 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -12। इसका यूनिट मैंने नहीं लिखा, अभी मैं बताऊंगा। के का यूनिट हमारे साथ क्या है, के का यूनिट हमारे साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का यूनिट हमारे साथ क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। रेडियस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q1 और Q2 यहाँ पर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड होंगे, तो के का यूनिट आप इस तरह भी निकाल सकते हो। फोर्स हमारे साथ ऊपर फोर्स था और रेडियस का स्क्वायर था, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आर का स्क्वायर हमारे साथ मीटर है, डिस्टेंस का तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉलम दो चार्जेस का। आप इस फार्मूले को अरेंज करके इस तरह जो यूनिट है वो निकाल सकते हो। तो इसलिए आपने, अगर आपको याद नहीं रहता है ये यूनिट, तो आप इस तरह फार्मूले को याद रखो, उससे फिर हर किसी का यूनिट आप निकाल सकते हो, सही है। तो हमारे साथ जो के का यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की जो वैल्यू है हमारे साथ 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू हमारे साथ क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ई नोट की हमारे साथ वैल्यू क्या होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -12। के और ई नोट दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन में। के और ई नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कॉलम कांस्टेंट। के हमारे साथ कॉलम कांस्टेंट है, तो जो के का यूनिट होगा वो हमारे साथ क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है। तो ई नोट का यूनिट उसका रिवर्स होगा, उसका इन्वर्स होगा। अगर हमारे साथ ये के का यूनिट है तो ई नोट का यूनिट क्या होगा, इसका इन्वर्स। हमारे साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको इन्वर्स बनाओ क्या हो जाएगा, न्यूटन पर न्यूटन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है प्लस में ना, तो ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर कूलम स्क्वायर की जगह हमारे साथ पर की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर आ जाएगा, सही, कूलम स्क्वायर। तो इस यूनिट को इन्वर्स करो, न्यूटन की जगह पर न्यूटन लिखो, मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर लिखो, पर कूलम स्क्वायर की जगह सिर्फ कूलम स्क्वायर लिखो। तो ये इन्वर्स के का यूनिट को इन्वर्स करो तो हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट बन जाएगा। तो इसलिए सिर्फ के का यूनिट याद रखो या फार्मूले को अपने जेन में बिठाओ। इस फार्मूले से आप यूनिट जल्दी जल्दी से निकालो अगर एमसीक्यूज में आ गया। अगर आपसे पूछे तो के का यूनिट ये आ गया, फिर अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो के यूनिट को इन्वर्स कर देना, फिर आपके साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है, या हमारे साथ के की वैल्यू है। फिर एक एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि हमारे साथ जो कॉलम कांस्टेंट है, कॉलम कांस्टेंट ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, सिस्टम ऑफ द यूनिट, बोथ, नन। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ। जो हमारे साथ के हमारे साथ किस पर डिपेंड करता है, वो हमारे साथ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। क्या हमारे साथ जो भी मीडियम आपने चार्जेस के दरमियान यूज़ किया होगा, जो भी मीडियम यूज़ किया होगा तो के उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि किस पर। आप कोई भी चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर यूज़ करते हैं या कोई भी मिका शीट इस तरह चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो, या मरकरी या वाटर उसके दरमियान इंट्रोड्यूस करते हो, चार्जेस को वाटर में डालते हो, मरकरी में डालते हो, जो भी चीज़ है उसके मीडियम आप यूज़ करते हो, जो उसके दरमियान मीडियम यूज़ करते हो। तो क्या हमारे साथ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। के डिपेंड अपॉन बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ द यूनिट। आप कौन सा यूनिट में के की वैल्यू को मेयर कर रहे हो, आप कौन सी CGS में, हमारे साथ SI यूनिट में मेयर कर रहे हो, कौन सी यूनिट में मेयर कर रहे हो। तो के डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। के डिपेंड अपॉन ऑन बोथ ऑफ दिस पॉइंट, बोथ ऑफ दिस सिचुएशन, मीडियम बिटवीन द चार्जेस और सिस्टम बिटवीन द यूनिट, बोथ पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Q1 Q2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर हमारे साथ Q1 और Q2 दोनों चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्जेस, Q1 भी पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा, तब हमारे साथ अगर इसको दोनों पॉजिटिव का तो इसको लाजमी सी बात है इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा होगा तो हमारे साथ याद रखना कि ये नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है, रिपल्सिव है। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, वहाँ पर रिपल्सिव होगी नेचर ऑफ फोर्स, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए नेचर ऑफ फोर्स हमारे साथ क्या आ जाएगी वहाँ पर, रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव।
अगर हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नेगेटिव आ रही होगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नेगेटिव था, तब हमारे साथ वहाँ पर नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। वहाँ पर नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। सही है। अगर हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का आंसर पॉजिटिव आ रहा था, तब हमारे साथ नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड देयर आंसर इज इक्वल टू नेगेटिव, देन द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ, नन ऑफ दिस। तो हमारे साथ अगर नेगेटिव उसका प्रोडक्ट आ रहा था, तब हमारे साथ उसका आंसर क्या होगा, उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। सही है। फिर एक एमसीक्यूज में लिखा हुआ है F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू, किसके बराबर है हमारे साथ, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर मैंने यहाँ पर Q1 लिखा हुआ और Q2 लिखा हुआ है। इन दोनों के दरमियान फोर्स है हमारे साथ क्या है, एक फोर्स है Q1 और Q2। देर आर टू, आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, मैंने यहाँ पर डायग्राम के जरिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। देर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। इफ Q1 एक्सर्ट ऑफ Q2, हमारे साथ ये Q2 है, सही, ये Q2 है, या फिर F1 लिख लेना। सही, ये F1 है, ये हमारे साथ F2 है। सही, इफ Q1 exert a F1 force on Q2 and Q2 exert a F2 force on Q1। सही है, Q1 हमारे साथ F1 फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर और Q2 F2 फोर्स लगा रहा है F1 पे, तब हमारे साथ जो Q1 है वो 3 माइक्रोकूलम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम, और Q2 2 माइक्रोकूलम है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 to F2, आप रेशियो बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप F1 to F2 का रेशियो बताओ। कोलम्बिक फोर्स, दो चार्जेस है, उसके दरमियान जो फोर्स है वो हमारे साथ F है। Q1 Q2 पर इतना फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर F1 फोर्स लगा रहा है, इसी तरह Q2 के F2 पर F फोर्स लगा रहा है। आपसे इसी तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है। और फिर आपसे पूछा है कि इन दोनों के रेशियो बताओ। मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया, तो आप कमेंट में पहले बताओ इसका आंसर क्या आएगा। A1 हमारे साथ 1:1, बी हमारे साथ क्या है 3 माइक्रोकूलम रेशियो 2 माइक्रोकूलम। सही है, हमारे साथ Q1 3 माइक्रोकूलम है और Q2 2 माइक्रोकूलम है। सही है। फिर मैंने लिखा हुआ है C0 और D लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम रेशियो 3 माइक्रोकूलम। अब मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर बता दें। पहले कमेंट में खुद आंसर लिख लें, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है F1 और F2 का जो आंसर है वो हमारे साथ 1:1 है, 1:1। ए ऑप्शन हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट 1। क्यों हमारे साथ F1 और F2 का रेशियो 1:1 आ रहा है। F1 और F2 का जो रेशियो है वो 1:1 है। कोलम्बिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इसको याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, जो कोलम्बिक फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ कौन सा फोर्स है, एक म्यूचुअल फोर्स है। कोलम्बिक फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स वो है जो अगर Q1 Q2 पे लगा रहा होगा, कोई भी फोर्स Q2 और Q1 पे लगा रहा होगा, अगर Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा होगा तो इसी तरह Q2 Q1 पे भी उतना फोर्स लगा रहा होगा। Q1 लेट सपोज हमारे साथ 3 कूलम का फोर्स लगा रहे हैं और Q2 कितना लगा होगा, Q1 हमारे साथ Q2 पर 3 कूलम का फोर्स लगा रहे हैं और Q2 Q1 पर कितना लगा रहा होगा, Q2 भी Q1 पर 3 माइक्रोकूलम का फोर्स लगा रहा होगा। म्यूचुअल का मतलब है अगर Q1 F फोर्स लगा रहा होगा, Q2 भी F फोर्स लगा रहा होगा। तो इसलिए कोलम्बिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, जो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। सही है। अगर Q1 Q2 पर कितना लगा रहा होगा तो Q2 Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो इसलिए F1 और F2 का रेशियो हमारे साथ हमेशा क्या है, वो 1:1 के बराबर है। तो कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। तो इसलिए इसका जो रेशियो है वो हमारे साथ 1:1। सही है, 1:1। सही है। इसको आपने याद रखना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि कोलम्बिक फोर्स इज डैश म्यूचुअल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, नन। या भी मैंने आपको बता दिया कि कोलम्बिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। बिल्कुल, कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ कौन सी फोर्स है, एक म्यूचुअल फोर्स है। कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ एक म्यूचुअल फोर्स है। सही है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब मीडियम की इंसर्शन से कॉलम लॉ पर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। सही है। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, हम जो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक ऑन कॉलम फोर, जो कोई भी आप मीडियम इंसर्ट करते हुए, या डाई इलेक्ट्रिक भी हमारे साथ एक किस्म का मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक को हम मीडियम के तौर पर इसमें डाई इलेक्ट्रिक हमारे साथ क्या एक मीडियम है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। सही है। किसी दो फोर्सेस के दरमियान, आप दो चार्जेस के दरमियान जब इंसर्ट करते हो, सही है, जब आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम को इंसर्ट करते हो, तब हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स इज डिक्रीज बाय 1 E0 ER। ये हमारे साथ ER है, वो हमारे साथ क्या था, E0 था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। ये हमारे साथ क्या था, E0, एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
ये हमारे साथ ई आर है, ये हमारे साथ क्या है, ई आर। तो कोलम्बिक फोर्स इज डिक्रीज बाई 1 डिवाइडेड बाई ई आर टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। कोलम्बिक फोर्स हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाई ई आर टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा 1 डिवाइडेड बाई आर टाइम किस तरह डिक्रीज होगा। कोलम्बिक फोर्स 1 डिवाइडेड बाई आर टाइम डिक्रीज होगा। एक बात तो समझ आएगी, अगर आप मीडियम इंसर्ट करोगे तो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मीडियम इंसर्ट करोगे डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम के हो या डाई इलेक्ट्रिक हो, कोई बात नहीं, दोनों एक है, तो हमारे साथ क्या होगा, कोलम्बिक फोर्स डिक्रीज होगा। एफ वैक्यूम इसको एफ मीडियम डिवाइडेड बाई ए आर, ये हमारे साथ क्या है, रिलेशन है। इसको मैंने डिराइव किया डायरेक्ट से ही, क्योंकि इंडिकेट में आपको डायरेक्ट रिलेशन की ज़रूरत है, डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एफ मीडियम डिवाइडेड बाई ए आर। देखो जो कोलम्बिक फोर्स है वो हमारे साथ ई आर हमारे साथ क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव से हमारा एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव परमिटिविटी है। हमारा जो कोलम्बिक फोर्स है वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, रिलेटिव परमिटिविटी के। तो हमारे साथ ई आर क्या है, एक मीडियम। जब आप किसी भी रिलेटिव परमिटिविटी, हमारे साथ जो ई आर है वो किसके साथ, फोर्स जो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स के साथ है उसका जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर आप मीडियम को इंसर्ट करोगे तो हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स कितनी टाइम डिक्रीज होगी, 1 डिवाइडेड बाई आर। अब ई आर रिलेटिव परमिटिविटी है, वाटर के लिए ई आर की वैल्यू मैं अभी आगे बता रहा हूँ। ई आर हमारे साथ क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट हमारे साथ क्या है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये एक रेशियो है। जो भी हमारे साथ रेशियो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जो वैल्यू रेशियो, जिस तरह स्ट्रेस और हमारे साथ जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारे साथ एक रेशियो है, उसका कोई भी यूनिट नहीं है, वो डायमेंशन लेस है। ये भी हमारे साथ कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी इसका डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन और नो यूनिट्स। ये क्योंकि आप रिलेटिव परमिटिविटी ई आर को अगर निकालते हो, ई आर इज इक्वल टू हमारे साथ क्या हो जाएगा, एफ मीडियम डिवाइडेड बाई एफ वैक्यूम। एफ और एफ दोनों फोर्स का हमारे साथ यूनिट क्या है, कोलम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ क्या बचेगा, 1। तो हमारे साथ इसका यूनिट क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं बनता है। मैंने क्या दिया, अगर फोर्स क्या होगा, कोलम्बिक फोर्स अगर आप मीडियम को इंसर्ट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई आर, हमारे साथ फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमारे साथ ई आर फॉर वैक्यूम, याद रखना है वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 के बराबर है। ई आर फॉर एयर, हमारे साथ जो एयर के लिए वो कितने के बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी एयर हमारे साथ क्या है, 1.006। हमारे साथ क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज 1.006। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल के लिए याद रखना है रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी। ये एमसीक्यूज में पूछा भी गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम, फॉर मीडियम नहीं, फॉर मेटल। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल हमारे साथ क्या है, इन्फिनिटी है, सही है। इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर हमारे साथ क्या है, 80 है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर इज 80। अब अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी, आप ये फोर्सेस को नहीं है, चार्जेस को आप क्या करते हो, उसके दरमियान इंसर्ट करते हो कोई भी वाटर, दो चार्जेस को आप उठाते हो किसी भी पानी में, उसको डाल देते हो, वाटर बकेट में डाल देते हो, तब हमारे साथ जो आप वहाँ पर आप मीडियम क्या यूज़ कर रहे हो, वाटर यूज़ कर रहे हो। अगर आप ये दो चार्जेस को उठाते हो किसी भी मरकरी बकेट में डाल दे हो जहाँ पर मरकरी प्रेजेंट होगा, या आप इस दो चार्जेस को उठाते हो इसके दरमियान कोई वैक्यूम डाल देते हो, कोई भी चीज़ नहीं होगा, तब हमारे साथ अगर आप वैक्यूम डालोगे तो फोर्स कितनी डिक्रीज होगी, ई आर की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे ना, तो फोर्स इज डिक्रीज। एफ मीडियम हमारे साथ क्या होगा, एफ मीडियम तो एफ होगा, तो एफ की जगह एफ आएगा, ई आर की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ई आर। अगर आप वाटर यूज़ करोगे 80, ई आर की जगह रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम यूज़ करोगे वो वाटर यूज़ करोगे। मतलब आपसे पूछ जाता है कि टू चार्जेस, फर्स्टली दे आर प्रेजेंट इन एयर और अ वैक्यूम, देन वी इंसर्ट दिस चार्जेस इनटू a bucket, yeah, a glass of water, then what be the effect of then they are introduced, yeah, their charges are filled water, yeah, they are put up, yeah, they are dip in water, then what is the effect of the product of the charges or the product of force on them। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चार्जेस को डालते हो तब उस पर क्या इफेक्ट होगा, फोर्स का क्या इफेक्ट हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप वाटर की यूज़ करेंगे उसकी जगह तो हमारे साथ फोर्स 1 डिवाइडेड बाई 80 टाइम डिक्रीज होगा, फोर्स 1 डिवाइडेड बाई 80। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जगह आप इस 80 पुट करो, अगर एयर पुट करो तो 1 डिवाइडेड बाई ई आर टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई आर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हमारे साथ टॉपिक है यहाँ तक, तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसको मज़ीद ग्राफ और इसका मज़ीद इक्वेशन को जारी करेंगे, सही है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, कोलम्बिक फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इस तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे।